आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटरमिनर, निर्धारक। कभी कभी इसे आर्टिकल भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा के पहले लगकर उसकी स्थिति अथवा प्रकृति का निर्धारण करता हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। यहाँ पर बुक के पहले ए लगा हुआ है, मीन्स ए इज अ डेटरमिनर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक दीज बुक्स। यहाँ पर बुक्स के पहले दिस लगा हुआ है, मीन्स दीज डेटरमिनर्स है। थर्ड, ऑल द बुक्स आर न्यू। सभी किताबें नई हैं। यहाँ बुक्स के पहले ऑल और द दोनों डेटरमिनर्स हैं। ही इज रीडिंग माई बुक। वह मेरा किताब पढ़ रहा है। यहाँ बुक के पहले माई लगा हुआ है, मीन्स माई डेटरमिनर है। इन सभी वाक्यों में बुक एक नाउन है और नाउन के पहले ए, दिस, ऑल, द, माई लगा हुआ है, मीन्स ये सभी क्या है, डेटरमिनर है। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटरमिनर्स और डेटरमिनर्स का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि देसी इंग्लिश की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। डेटरमिनर्स को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला आर्टिकल, ए, एन और द। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। थर्ड पोजेसिव, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी अथवा नंबर्स बताता हो, मात्रा अथवा संख्या, सम, मेनी, ऑल, फ्यू, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, यूज ऑफ ए, एन और द। यूज ऑफ ए और एन, जब किसी नाउन का हिंदी उच्चारण व्यंजन से शुरू हो तो उसके पहले ए और स्वर से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमें दो बातें याद रखनी हैं। यदि नाउन का हिंदी उच्चारण व्यंजन से शुरू हो तो ए का प्रयोग, और यदि वोवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर एप्पल का हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर स्वर है, इसलिए यहाँ पर एप्पल के पहले एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई सॉ अ वन आइड मैन। वन का हिंदी उच्चारण व व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर इज एन एसडीओ। यहाँ एसडीओ का पहला अक्षर स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। और हमें पता है कि व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक और स्वर्ण वर्ण अ से लेकर अविसर्ग अ तक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ द। निम्नलिखित परिस्थितियों में द का प्रयोग करते हैं। पहला है पर्वत श्रेणी, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह आदि के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय, यह एक पर्वत श्रेणी है। द गंगा एक नदी का नाम है। द अरबियन सी, अरब सागर। द पैसिफिक ओशन, ये एक महासागर है, प्रशांत महासागर। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द सहारा, एक रेगिस्तान है। इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। याद रहे, सिर्फ पर्वत के नाम के पहले द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये पर्वत के नाम है, इसके पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, अखबार, पत्रिकाओं के नाम के पहले। फॉर एग्जाम्पल, द गीता एक धार्मिक पुस्तक है। द प्रभात खबर एक न्यूज़पेपर है। द इंडिया टुडे यह एक पत्रिका का नाम है। इन सभी के पहले द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है तारा, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय वस्तु एवं जो वस्तु संसार में केवल एक ही है और कभी खत्म नहीं हो सकता, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड, द सन इज हॉट। नेक्स्ट है दिशाओं के नाम के पहले। ध्यान रहे, यदि दिशा के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन ना हो तो द का प्रयोग नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। आप जानते हैं कि दिशा चार होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। लेकिन दिशा सिर्फ चार नहीं,
कुल दिशाओं की संख्या 10 होते हैं। पांचवा नॉर्थ ईस्ट, छठा साउथ ईस्ट, सातवां साउथ वेस्ट, आठवां नॉर्थ वेस्ट और नौवां 10वां आकाश और पाताल। नेक्स्ट, हवाई जहाज, जलयान, रेलगाड़ी आदि प्रसिद्ध यातायात साधनों के नाम के पहले। फॉर एग्जाम्पल द टाइटेनिक, द एयर इंडिया, द राजधानी एक्सप्रेस इत्यादि। नेक्स्ट है, जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर बॉय सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। लेकिन यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल है बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले विशेषण लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो तो उसके पहले। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट अशोका, अशोक एक महान सम्राट था, द ग्रेट एडजेक्टिव लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर द लगेगा। नेक्स्ट, द इमोर्टल गांधी, गांधी जी हमेशा अमर है और अमर रहेंगे। गांधी जी नाम के पहले इमोर्टल लगा हुआ है जो एक विशेषण है इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम जानते हैं कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, टॉल लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा, मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सोनू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पर टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है इसलिए इसके पहले द लगेगा। नेक्स्ट, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके पहले द लगेगा। नेक्स्ट, ऑल एंड बोथ, दोनों के बाद हमेशा द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल द गर्ल्स वेंट टू द होम, सभी लड़कियां घर चली गई, ऑल के बाद यहाँ पर द लगेगा। नेक्स्ट, बोथ द बॉयज आर माई ब्रदर, दोनों लड़के मेरे भाई हैं, बोथ के बाद द का प्रयोग। नेक्स्ट, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हो, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है इसलिए इसके पहले द लगेगा। परंतु नेक्स्ट सेंटेंस है द स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पर स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर शेक्सपियर कॉमन नाउन है इसलिए इसके पहले द लगेगा। नेक्स्ट, यदि सरनेम से परिवार के सदस्यों का बोध कराना हो, जैसे वी बिलोंग्स टू द प्रजापति फैमिली, यहाँ पर प्रजापति एक सरनेम है इसलिए इसके पहले द लगेगा। नेक्स्ट, दे बिलोंग्स टू द खान फैमिली, यहाँ पर खान एक सरनेम है इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, देशों के नाम के पहले जहाँ उस देश के व्यक्ति का बोध होता हो, जैसे द इंडियन मीन्स भारतीय लोग, द पीपुल ऑफ इंडिया इसलिए यहाँ पर द लगेगा। नेक्स्ट, द इंग्लिश, द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग इसलिए यहाँ पर द इंग्लिश। द अमेरिकन, द पीपुल ऑफ अमेरिका, जो लोग अमेरिका के हैं, द अमेरिकन। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं के पहले, जैसे द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, यह एक ऐतिहासिक घटना है, उस दिन देश आज़ाद हुई थी इसलिए इसके पहले द लगेगा। उसी प्रकार द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी एक ऐतिहासिक घटना है इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध इमारतों, स्मारकों एवं संग्रहालयों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द राजघाट इत्यादि। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर, क्रमवाचक संख्या के साथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि, ये सभी ऑर्डिनल नंबर्स हैं। द लास्ट चैप्टर, द सेकेंड वर्ल्ड वार, यहाँ पर द लास्ट ऑर्डिनल नंबर है इसलिए द का प्रयोग। द सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड ऑर्डिनल नंबर है इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग। नेक्स्ट है धर्म के नाम के पहले, फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन इत्यादि। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र के नाम के पहले, जैसे द गिटार, द तबला, द हारमोनियम इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रदर्शनात्मक शब्द। दिस, दैट, दोज, दीज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दोज वे सभी, दीज ये सभी। दिस और दैट का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए किया जाता है
और दीज दोज का प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए किया जाता है। डेमोस्ट्रेटिव को भी दो भाग में बांटा गया है, एक प्रोनाउन और दूसरा डेमोस्ट्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक, यहाँ पर दिस एक प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर दिस डेमोस्ट्रेटिव है। उसी प्रकार दीज आर इंटरेस्टिंग बुक्स, यहाँ पर दीज प्रोनाउंस है। दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर दीज डेमोस्ट्रेटिव है। नेक्स्ट है पोजेसिव, अधिकार संबंधी, जैसे आई का माई, ही का हिज, सी का हर, वी का अस, दे का देयर, यू का योर। पोजेसिव के तुरंत बाद एक नाउन होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर विल नॉट गो टू मार्केट, हिज फ्रेंड इज अ डॉक्टर, देयर पेरेंट्स वे आर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। माई ब्रदर मेरा भाई, हिज फ्रेंड उसका मित्र, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता। यहाँ पर अधिकार संबंधी सूचक शब्द है, इसलिए ये सभी क्या है, पोजेसिव। और जैसा कि मैंने बताया है, सभी पोजेसिव के बाद एक नाउन होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रदर, फ्रेंड, पेरेंट्स, ये तीनों क्या है, नाउन है। और अंत में क्वांटिफायर्स, जिसे नंबर अथवा क्वांटिटी भी कहते हैं, ऐसे शब्द समूह जो किसी नाउन के तुरंत पहले लगकर उसकी मात्रा अथवा संख्या के बारे में बताते हो। जैसे फ्यू, फ्यू मतलब कुछ जिसे गिना जा सके। लेस, लिटिल, उसका मतलब भी कुछ जिसे गिना नहीं जा सके। नेक्स्ट, सम, मतलब भी कुछ जो गिना जा सके या नहीं गिना जा सके, दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। एनी, कोई अथवा कुछ, इसे भी दोनों के साथ प्रयोग करते हैं। ऑल, सभी। ईच, प्रत्येक। बोथ, दोनों। पर्याप्त, एनफ। फुल, पूरा। हाफ, आधा। मेनी, अधिक, इत्यादि, ये सभी क्या है, क्वांटिफायर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं। यहाँ पर मेनी क्या है, क्वांटिफायर्स है। ऑल स्टूडेंट्स आर माई क्लासमेट, सभी छात्र मेरे सहपाठी है। यहाँ पर ऑल क्या है, सभी क्वांटिफायर्स हैं। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सम मनी, आई कैन हेल्प यू। सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर सम क्वांटिफायर्स है। मनी जिसे काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल क्वांटिफायर्स है। नेक्स्ट, ही हैज़ सम प्रॉब्लम्स, उसे कुछ दिक्कत है। कुछ दिक्कत है, कितना दिक्कत है पता नहीं है, काउंट नहीं किया जा सकता, फिर भी यह सम क्या है, क्वांटिफायर्स है। उसी प्रकार बोथ सीता एंड गीता आर वॉचिंग टीवी, दोनों, गीता और सीता दोनों टीवी देख रहे हैं। यहाँ भी बोथ क्या है, क्वांटिफायर्स होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।